यहाँ तक हो गया जितना कराया मैंने? भाई 3 दिन की छुट्टी मिली थी। बट फिर भी 3 दिन। तो चैट जीपीटी वगैरह है, बाकी सारी चीजें एरर सॉल्व करने के लिए तो ठीक। हिमांशु चलो जाहिर सी बात है, अभी तो लॉगिन ही नहीं है ना। ये बैकएंड है, इसको मिनिमाइज करो। यहाँ ठीक है, 1 2 3 4 5 6 लॉगिन सक्सेसफुली। ठीक है, ये देखो मोंगोडीबी में कितने यूजर हैं? 5। ठीक है, अब जो चीज मोंगोडीबी में पड़ी थी एग्जैक्ट वही चीज मैंने यहाँ पे लाके दिखा दिया, थोड़ा अच्छे फॉर्मेट में। जो हमने एपीआई यूज की थी पोस्टमैन में, ठीक है, वो तो सिर्फ एरे ऑफ ऑब्जेक्ट दिखा रहा था। उस एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को अच्छे से दिखाना है तो इस तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक है, फिर अगली चीज क्या करनी है? एग्जैक्टली एक्शंस काम करने चाहिए सारे। ठीक है, तो सारे एक्शंस जो होते हैं उनको हमें वर्केबल बनाना है, जैसे कि एडिट और डिलीट। ठीक है, तो एक बात बताओ, एडिट और डिलीट खुद से कर सकते हो कि नहीं? चलो, जैसे कि मान लो ये डिलीट है, जैसे ही कोई डिलीट बटन पे क्लिक करे, ठीक है, यहां बंद करो इन सबको, एडमिन डैशबोर्ड है, एक्शंस कहाँ है? एक्शंस आइए, पहली बात ये जो बटन है ना दोनों, इसमें लगाओ कर्सर पॉइंटर।
कर्सर पॉइंटर लगाया, ठीक है, क्योंकि अभी देखो ये लिंक की तरह लग नहीं रहे थे, अब लग रहे हैं, ठीक है। चलो अगली चीज, जैसे ही कोई इस डिलीट बटन पे क्लिक करे, ये जो बटन है ऑन क्लिक, क्या कर रहा हूं मैं, डिलीट यूजर। और अगला ऑन क्लिक एडिट यूजर। एक मिनट रुकना, सुनो, मैंने आपको एक चीज बताई थी, याद है, हम पेरेंट से कोई भी डेटा चाइल्ड में भेज सकते हैं। हाँ सेम सेम कैश पेटीएम कर दूंगा। सो हाँ, क्या करने वाला था, एडिट यूजर और डिलीट यूजर। अभी इसकी बॉडी देंगे, ये दोनों फंक्शन चाइल्ड में पास कर दो, ठीक है। कहाँ गया, ये दिख रहा है dt रो, डिलीट यूजर और एडिट यूजर। और नीचे जो चाइल्ड है, कॉमा करके डिलीट यूजर एडिट यूजर। और जावा टाइपस्क्रिप्ट में क्या बोला जाता है कि जो भी चीज लिख रहे हो उसका डेटा टाइप बताओ। तो जो डिलीट यूजर है उसका डेटा टाइप क्या है, एक फंक्शन जो कि क्या एक्सेप्ट करेगा, आईडी ऑफ टाइप स्ट्रिंग। आप इंटीजर भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मोंगोडीबी में जो आईडी है वो किसमें, स्ट्रिंग में, दैट्स वाई स्ट्रिंग लिखी है, ठीक है। फिर क्या रिटर्न करेगा वो फंक्शन, वॉइड, मतलब कुछ नहीं, ठीक है। ऐसे सेम दूसरे के साथ हुआ, ठीक है। चलिए, तो नीचे तो पास हो गया, ऑन क्लिक में क्या दिक्कत आ रही है, ओके हाँ ठीक है। एक्चुअली जो एडिट और डिलीट करने के लिए हमें आईडी भेजनी पड़ेगी यूजर की, या नहीं, जिसको एडिट या डिलीट करना है। तो जिस रो पे भी क्लिक हो उस यूजर की आईडी पहुंच जानी चाहिए उस फंक्शन के अंदर, एडिट और डिलीट, ठीक है। आ जाओ जरा, कहाँ गया, ये रहा। अब हमने लास्ट टाइम एपीआई सर्विस बनाई थी, याद है, एपीआई सर्विस। फिर एपीआई सर्विस के अंदर देखो अलग अलग मेथड है, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, अलग अलग मेथड है। डिलीट किया हमने, हाँ। डिलीट किया, तो ये दो चाइल्ड पास किए, इसको पास, दो फंक्शंस पास किए हैं चाइल्ड, हाँ ठीक है। एक छोटा सा काम और कर देना, सबसे पहली चीज, ये जो कंपोनेंट है कहाँ गया, किसके अंदर रख दो इसे, रिएक्ट डॉट मेमो के अंदर, रिएक्ट डॉट मेमो के अंदर।
आप सभी को मेमोराइजेशन पढ़ा रखी है, ठीक है। तो मेमोराइजेशन का मतलब क्या हुआ है यहाँ पे कि जो भी ये रो है अगर उसमें चेंजेस नहीं हुए तो क्यों वो रिफ्रेश हो बार बार, ठीक है। और दूसरा ये जो फंक्शन हम यहाँ पे दे रहे हैं एडिट और डिलीट, इसको किसके अंदर रखो, यूज कॉल बैक के अंदर। किसके अंदर रखना है, ये भी करवा रखा है मैंने रिएक्ट के अंदर सभी को, क्यों रखना है बताऊंगा मैं, ठीक है। जब भी कभी किसी फंक्शन को हम चाइल्ड में पास करते हैं तो वो फंक्शन बार बार रिक्रिएट होता है, मैंने समझा रखा है कि नहीं हिमांशु, समझाया ना, पहले भी समझा रखा है रिएक्ट में, तो इसीलिए यूज कॉल बैक में रखा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्या करना है, एपीआई सर्विस डॉट डिलीट एपीआई v1 यूजर्स करली ब्रैकेट में आईडी, ठीक है, काम हो जाएगा। तो जैसे ही डिलीट रिक्वेस्ट जाएगी, पहले तो बात तो इसे बनाओ एसिंक्रोनस फंक्शन, नॉर्मल उससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। एसिंक और अवेट लगा दिया मैंने, ठीक है। अब एक छोटा सा काम और करो, आ जाओ, चलो ठीक है। जब वो डिलीट होके आ जाए तो हमें क्या करना है, फिल्टर यूजर अंडरस्कोर आईडी जहां मैच नहीं हुई आईडी से, ठीक है। ये ऐसा क्यों किया मैं बता रहा हूँ, सुनो। जो भी यूजर है जब हम उसे डिलीट कर रहे हैं, डिलीट करने पे जो ये ऑब्जेक्ट है यूजर्स वाला उसको अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। जो डिलीट हुआ है उसको हटा के, ठीक है। तो ये हमारा काम हो जाएगा। फिर एडिट यूजर में एपीआई सर्विस पुट, अब पुट में डेटा भी तो भेजना पड़ेगा जिससे एडिट कर रहे हैं, ठीक है। अब वो फंक्शनलिटी अभी हमने बनाई नहीं है, चलो एक काम करते हैं उसको भी बनाते हैं। एक छोटी सी चीज और देखनी है पहले तो, क्या डिलीट काम कर रहा है या नहीं। काम कर रहा है, रिफ्रेश करो, ठीक है। एक चीज और यार, ये रिफ्रेश करते देखो पूरा क्या हुआ, हट गया। टेस्टिंग नहीं, टेस्टिंग पर्पस के लिए हमने किया, लेकिन रिफ्रेश करते ही पूरा वो लॉगआउट मार गया अपने आप। ये जो है ना, ये इसलिए होता है क्योंकि हमने जो स्टेट है, यूज स्टेट जो होता है वो स्टोर कहीं नहीं करता परमानेंटली। एक तरीका ये है कि मैं इसे लोकल स्टोरेज में स्टोर करूं, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि इसे जो है उसमें स्टोर करूं, क्या बोलते हैं, सेशन स्टोरेज या फिर रिडक्स टूलकिट आरटीके, ठीक है। तो बताइए किस में स्टोर किया जाए। रिडक्स में ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर ये डिटेल स्टोर करनी है, लेकिन कोई रियल डेटा तो है नहीं है, तो रिडक्स में स्टोर करूँ या नहीं, ये लोकल स्टोरेज में स्टोर करूँ, ये सेशन स्टोरेज में करता हूँ तो बेटर है। सेशन स्टोरेज, ठीक है। पहली बात तो ये इतना सेंसिटिव डेटा है नहीं, ठीक है, या फिर है। चलो इसको देखेंगे, ठीक है। पहले तो लॉगिन करो, ठीक है। और ये देखो डेटा सक्सेसफुली डिलीट हुआ है, ठीक है।
अगर डिलीट का काम हो रहा है तो एडिट का भी काम होगा ही। एडिट को क्या करना है मेरे को, अगर इस रो का सारा डेटा एडिट करना है ना, एक मॉडल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? मॉडल। वो होता है ना पॉपअप की तरह जो आता है, उसे मॉडल बोलते हैं। देखा होगा आप सभी ने। Yes, sir. फ्लोबाइट में आई डोंट थिंक मॉडल होगा, चेक कर लेते हैं एक बार। वो बंद होगा। एक दिन और जेस का मैसेज है। हाँ मेरे को अपना हाँ हाँ चल रही है इसने मैसेज किया था कि मेरे भाई, क्लास चल रही है। ये देखो, अरे हो गया, एडमिट हो गया। परमजीत वॉइस आ रही मेरी? और करो। कर लेना भी, ठीक है। एक्चुअली जब रिक्वेस्ट आई ना तो उसमें आवाज नहीं आई। मैं क्लास ले रहा हूँ, उसमें आवाज ही नहीं है, क्या करूँ? ठीक है। सो तो हमें एक मॉडल चाहिए। रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ। और ना पहले वाले बैच की तरह को मॉडल 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 मिल गया है, मॉडल है इसमें। और भी कुछ है क्या? ये क्या है? स्टैटिक मॉडल। और ये क्या है? नॉर्मल मॉडल। नॉर्मल मॉडल में क्या होता है ना, बाहर क्लिक करोगे तो वो हट जाता है, ठीक है। अगर कोई बंदा एडिट कर रहा है और आपने बाहर क्लिक कर दिया और वो हट गया, तो क्या सही चीज है? नहीं। और स्टैटिक मॉडल में, एक मिनट, वो बात तो ठीक है, टॉगल क्यों नहीं हो रहा है? इसमें भी कमियां हैं, उसको देखना पड़ेगा। बाहर क्लिक करने पे हट रहा है। फॉर्म एलिमेंट के साथ मॉडल, ये कैसा है? स्टैटिक नहीं है। ये देख रहे हो? मॉडल विद थ्रेड। ये वाला हमारे काम आएगा, ठीक है। ये वाला उठाते हैं, चलो। वो बात तो ठीक है। वो अच्छा, कैंसिल भी है। मॉडल विद रेडियो इनपुट्स ना, टाइमलाइंस ना, प्रोग्रेस बार नहीं, वॉलेट वगैरह ना, स्मॉल डिफॉल्ट लार्ज प्लेसमेंट, ये ठीक है। ये क्या बोल रहा है? सबको बताइए।
क्या बोल रहे हो? जैसे हमने दो क्वेश्चन बनाए थे एक में, वैसे इसमें कर सकते हैं रिप्लेस वगैरह। हाँ कर सकते हैं, और एडिट रिक्वेस्ट बैकएंड में भेजनी पड़ेगी, लेकिन जो डेटा है उसको एडिट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, तो मॉडल, तो इसी मॉडल में करोगे वो चीज़, ठीक है। चलो फिर इस मॉडल में जैसे ही आप वो डेटा फिल करके करोगे तब जानी चाहिए एडिट पे रिक्वेस्ट, ठीक है। तो इसके लिए ये होगा सब यूजर्स को कनेक्ट करना पड़ेगा, सब यूजर्स के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। डोंट वरी, हो जाएगा, इसके चिंता मत, वो मैं करता हूँ, ठीक है, बता रहा हूँ कैसे करना है। इस मॉडल का नाम क्या है? करंट मॉडल, इसका नाम चेंज करो। पहले एक बार करना, कितने हैं? 5, 2 और कहाँ है? हाइड वाला और ये वाला, ठीक है। करंट मॉडल, कॉपी, कंट्रोल एच, कंट्रोल वी, मैं इसका नाम चेंज करूँगा, मैं इसका नाम क्या करूँगा? एडिट मॉडल, ठीक है। सो ये बटन है जो इसको टॉगल करेगा। इसमें 3 चीज़ें लगी पड़ी हैं, एडिट मॉडल, फिर ये टारगेट और टॉगल। कॉपी, कॉपी करने के बाद एडमिन डैशबोर्ड में जो ये रो थी, ये dt रो थी, इसके अंदर एडिट वाला बटन ये रहा, पेस्ट। और ये बार बार रिपीट हो रहा है, याद रखना, हर एक रो के लिए ये हर उस यूजर के लिए अलग-अलग हो गया, ठीक है। इसका काम तो हो गया। अब अगली चीज, एक मिनट, थोड़ा ध्यान से सोचना पड़ेगा। क्या नाम था इसका? एडिट मॉडल ना। स्टाइलिंग क्या है? टेक्स्ट वाइट वगैरह, फोकस, आउटलाइन, छोड़ो, सिर्फ मॉडल पड़ा है। पहले देखते हैं इतना भी आ रहा है या नहीं। नहीं, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट हिडन, काम ही नहीं कर रहे। एक मिनट, काम करेगा भी कैसे? मॉडल का नाम क्या था? एडिट मॉडल ना। अरे यार, एडिट मॉडल के अंदर ही एडिट मॉडल कॉल कर रहा हूँ। क्या रिटर्न कर रहा है? TR, लास्ट में इधर ही कर दो। एक मिनट, तो हर एक रो का अलग मॉडल होगा ना, ये चीज नहीं होनी चाहिए। क्या करें, हर एक रो का अलग मॉडल नहीं होना चाहिए, मॉडल सिर्फ एक होना चाहिए। ये रखो पेरेंट में, कहाँ पर है ये? पेरेंट, ठीक है। इसके लिए थोड़ा आर्किटेक्चर वगैरह सोचना पड़ेगा। एक रो है, कोई भी अगर एडिट बटन पे क्लिक कर रहा है, एक वेरिएबल लो,
नाम रखा है इसका, इज एडिट मॉडल ओपन, और यहाँ पे लगा दो कंडीशन, अगर एडिट मॉडल ओपन है तभी ये कॉल हो, और ये अगर कॉल होगा दिखना भी चाहिए, सीधी सी बात है। ठीक है, एक फंक्शन बनाओ ओपन एडिट मॉडल, और इसको उठा के पास करो, रो कहाँ है भाई, और हाँ इसे उसमें रख दो, यूज कॉल बैक के अंदर। ठीक है, और क्या नाम है, इसकी जरूरत है, नहीं ठीक है, ओपन एडिट मॉडल चाइल्ड का है, ये रहा ओपन एडिट मॉडल, फिर जो रो है इसमें डिस्ट्रक्चर करो ओपन एडिट मॉडल, ओपन एडिट मॉडल, और यहाँ पे क्लिक करते ही दो काम होने चाहिए, ओपन एडिट मॉडल, और एडिट यूजर वाला फंक्शन यहाँ से हटा दो, कहाँ गया, हटा दो, बता रहा हूँ क्यों हटाना है। अब एडिट का काम वहाँ नहीं होगा, एडिट मॉडल कहाँ है, ये रहा, एडिट यूजर, ठीक है, कॉपी, देख लिया, ऐसे पड़ा रहने दो, वो बटन कहाँ है, कैंसिल वाला, कैंसिल वाला बटन ये रहा, जैसे कोई इस पर क्लिक करे इसकी वैल्यू फॉल्स कर देना। ठीक है, और वो कहाँ है, ऐड प्रोडक्ट, ये रहा बटन। ठीक है, यहाँ पे जैसे वो इस पर क्लिक करे कौन सा फंक्शन कॉल कर दो, एडिट यूजर, इसके अंदर पास करूँगा यूज़र की डिटेल, क्या पास, यूज़र टू एडिट, यूज़र टू एडिट, एक वेरिएबल बनाओ यूज़र टू एडिट। ठीक है, यूज स्टेट, बताऊंगा क्या कर रहा हूँ इसको, और कुछ दोनों में फंक्शन पास कर दिया, ये कर दिया, एडिट यूज़र, एडिट यूज़र के अंदर आईडी नहीं चाहिए हमें पूरा डिटेल चाहिए, यूज़र टू एडिट आ जाएगा, जो भी एडिटेड डिटेल्स हैं। ठीक है, फिर एडिटेड डिटेल्स जाएगी बैकएंड में, आईडी से जो एडिट करना है वो जाएगा बैकएंड में, फिर आईडी के हिसाब से, ठीक है, अगर वो है तो ठीक, नहीं तो यूज़र टू एडिट। यूज कॉल बैक से क्या होता है? यूज कॉल बैक से बताया था ना, वो क्या बोलते हैं, अरे वो बार बार फंक्शन रिक्रिएट नहीं होता, ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प होती है। मतलब रेंडर नहीं होगा बार बार वो सब, मतलब क्या, मतलब ये बार बार कुछ चेंज होगा तो ये मतलब बार बार चेंज नहीं होगा फंक्शन, हाँ, ऐसा बार कुछ? बार रिक्रिएट नहीं होगा, तो कंपोनेंट जो चाइल्ड कंपोनेंट है वो बार बार रिफ्रेश नहीं होगा। अच्छा, हाँ, ठीक।
कोई समस्या भाई? नहीं, डिलीट तो हो रहा है, ठीक है। एक का मार्क करते हैं, जो डिलीट है कहाँ गया? टोस्ट डॉट सक्सेस यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली। मान लो यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली, बढ़िया। अगला काम एडिट। इसको ट्रांसपेरेंट किसने बना रखा है इस मॉडल को? चलो वो देख लेंगे, लेकिन टॉगल भी तो होना। ओहो, ये और पंगा फिर। इसका जो वो है, क्या नाम है, यहाँ पे एक लेयर चढ़ी होगी, ठीक है। वो लेयर बटन पे क्लिक करने नहीं दे रही, ठीक है। फंसी है मामला, 2 मिनट, इसको सही करना पड़ेगा। ये 1 मिनट रुको, क्लिक करना है क्यों? इसमें कैंसिल बटन है ना, किस दिन के लिए रखा है, ठीक है। पहले तो इसको सही करो, एडिट मॉडल, ट्रांसपेरेंट कहीं पे है नहीं, यहीं पे कलर दे दो इसका, बीजी वाइट, ठीक है। डार्क मोड में बीजी ग्रे 700, गलती कर दी, गलत जगह लगा दिया है। इसको तो ट्रांसपेरेंट ही रहने दो, ठीक है। इसको लगाना चाहिए था, ये कुछ ज़्यादा ही घटिया नहीं लग रहा है। ये फ्लो वाइट ने ऐसा दिया है, ना राउंडेड है ना कुछ है। इसको बीचों बीच लाओ पहले तो यार। क्या है इसमें, डिस्प्ले क्या लगा है? फिक्स टॉप 0, फिर उसके बाद फिक्स टॉप 0, राइट 0, लेफ्ट 0। टॉप में भी कर रखा है, राइट में भी कर रखा है, लेफ्ट में भी कर रखा है 0 0। बहुत महान इंसान ने बनाया है। राइट और लेफ्ट एक साथ 0 0 कैसे काम करेगा? टॉप राइट लेफ्ट सारे हटा दो। एक मिनट। अभी के लिए टेस्टिंग पर्पज के लिए कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। पीजी रेड 500, ये पूरा क्यों नहीं कवर कर रहा है? इतना पार्ट क्यों छोड़ रखा है इसमें? ठीक है, हाइट विड्थ पूरी फुल पकड़ रखी है, हाँ जी। ठीक है, अगली चीज, ये जो अंदर का कंटेंट है, पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। पैडिंग विड्थ फुल, बीजी वाइट ड्राट इसमें 700, ठीक है।
अगर पोजीशन रिलेटिव दे रखी है तो मतलब जहाँ पर भी है वहाँ से वो फिक्स्ड है प्रोवाइड ऑलरेडी। डिस्प्ले फ्लेक्स रिलेटिव वगैरह की वैसे इसमें ज़रूरत है नहीं, हटाओ इसे, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स, उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन दोबारा, आइटम्स सेंटर, ये भी दोबारा, ठीक है। दूसरा ये, अरे भाई हमने फ्लोबाइट का कौन सा वर्जन उठाया था पता है? 4। हमने 3 वाला नहीं उठाया था, तभी तो स्टाइलिंग नहीं आ रही ढंग की। अरे यार ये दिक्कत है, इसी वजह से वो अच्छे से स्टाइल हो गए नहीं आया। और अब याद आई ये चीज जब इसमें चेंजेस कर दिए। कोई नहीं, देखते हैं। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, ठीक है। एडिट करने के लिए यूज़र की क्या क्या डिटेल है जो एडिट करनी है? इसका नाम है, रोल वगैरह है ना। रोल वगैरह एडिट करने का तो ऑप्शन ही नहीं होगा। नेम और ईमेल और आईडी, नेम, ईमेल, रोल को एडिट करने देना चाहिए, करने दे देते हैं चलो। और क्या डिटेल थी उसमें? पासवर्ड भी था। पासवर्ड मत दो, कोई एडमिन क्यों किसी का पासवर्ड चेंज करे, नहीं कि देना, ठीक है। बस इतना इनफ है। एक्सेप्ट कर रहा है, एडिट यूज़र वगैरह जो भी है। देख लेते हैं कैसे बनाया है उसने।
रीडिंग आईडी दिक्कत पड़ी है यहाँ पे कहीं, लेट्स सी कहाँ पे दिक्कत पड़ी है वैसे तो। एडिट मॉडल डॉट tsx लाइन नंबर 57। ये सिलेक्टेड यूजर यहाँ से क्यों आ रहा है? एक मिनट रुको, सही बोल रहा है, एक मिनट। लेकिन यार हर एक रो के अंदर नहीं है वो। हर एक रो के अंदर तो है ही मॉडल। एडिट बटन पे क्लिक करने पे क्या हो रहा है? ड्यूटी रो कहाँ है? एडिट, ओपन एडिट मॉडल, ओपन एडिट मॉडल ऊपर से आ रहा है ना। अब ये पूरी रो है। हेलो, हाँ भैया कर रहा हूँ मैं, ठीक है, एक मिनट।
एक मिनट। सुनो क्या करना है। बता ये क्या है, सेट यूजर टू एडिट, क्या था एक ऑब्जेक्ट। हाँ भैया, हाँ अमन के नाम से, अमन तिवारी के नाम से होगा। हाँ हाँ स्क्रीनशॉट भेज दिया है आपको। अमन के नाम, एक मिनट रुक, नहीं नहीं मतलब पवन के नाम से है। अरे यार एक बार बात कर लो, मेरे को लगा तुम डेली वहीं करते हो, मैंने वहीं कर दिया। चलो एक बार बात कर लो, ठीक। अंडरस्कोर आईडी में अभी भी क्या दिक्कत आ रही है। सिलेक्टेड यूजर हटा दिया ना, हाँ ये हटा दो। एडिट यूजर, सिलेक्टेड यूजर, सेट आईडी वाला। अब नीचे से जो भी काम हो रहा है, हैंडल इनपुट चेंज, ये हो रहा है ठीक है। अपडेट यूज़र फॉर्म जैसे ही सबमिट हो रहा है, हैंडल सबमिट, हैंडल सबमिट में प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट एडिट यूज़र के अंदर यूज़र टू एडिट पास हो जा रहा है, सेट फॉल्स बिल्कुल सही है। हैंडल में क्या हो रहा है, सेट यूज़र टू एडिट, आईडी इसमें दिख रही है, हाँ दिख रही है, अंडरस्कोर आईडी भी है, इसमें दिख रहा है। एडिट मॉडल, एडिट यूज़र, यूज़र टू एडिट, नीचे से जो भी कॉल होके आएगा यहाँ आएगा, यहाँ आने के बाद उसकी आईडी यूज़र टू एडिट आ क्या रही है, लॉग यूज़र टू एडिट। एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके लिए पूरा पता है टाइम चाहिए होता है, पूरा CRUD ऑपरेशन बनाने के लिए। आया है, पूरा बाहर पीछे वाला जो है ब्लैक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली फील्ड वाइट क्यों है पहली बात तो। स्टाइलिंग अच्छी नहीं हुई है।
चलो अभी देखते हैं, एक मिनट। आईडी वगैरह स्टाइलिंग जो भी हुई है कोई दिक्कत नहीं है। नाम, ठीक है। अभी किस पे क्लिक किया था एडिट करने के लिए, मान लो ये है। रोल एडमिन, ये चीज़ देखनी पड़ेगी यार कि इनकी वैल्यू क्या है, क्योंकि हमने शायद वहाँ पे एनएम लगा रखा है। बैकएंड में एनएम लगा रखा है। जो मॉडल है ये मॉडल से तो डेटा गया, उस फंक्शन पे गया, पेरेंट फंक्शन में एडमिन वाले पे, लेकिन वो डेटा बैकएंड पे नहीं गया क्योंकि आईडी नहीं थी इसमें, और वहाँ पे अपडेट नहीं हुआ। 404 का वो आया है एपीआई से, तो आईडी क्यों नहीं है वो देख लेते हैं, ठीक है। जो मॉडल के अंदर नाम है, ओके, नाम देखो क्या है, आईडी। इसका नाम क्या करो, लेट्स सी, वन सेकेंड, क्लियर, ठीक है। रिफ्रेश, नहीं, चलो, आईडी को आप एडिट नहीं कर सकते। नाम मान लो ईमेल, अभी भी नहीं आई। इसका लॉजिक देख लेते हैं। हेलो, अरे यार, हाँ हाँ, चलो ठीक है, ठीक है। अरे यार मेरे को लगा तुम डेली वहीं जाते हो तो, अच्छा चलो कोई नहीं, मैं देख लेता हूँ, मतलब कल वो कर दूँगा, तुम्हारा कर दूँगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। एक्चुअली मेरे को लगता है दिक्कत इसकी वजह से हो रही है, ठीक है। देखो बहुत बार क्या होता है ना कि जो फील्ड्स डिसेबल्ड होती हैं उनका डेटा बैकएंड में जाता नहीं है, ठीक है। ये जो है नॉर्मल रूल है, ठीक है। डिसेबल्ड वाली फील्ड का डेटा बैकएंड में नहीं जाता, ठीक है। लेकिन हमने रिएक्ट में यहाँ पे क्या कर रखा है, हैंडल इनपुट चेंज नहीं लगा रखा, ठीक है। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये तो चेंज हो ही नहीं रही, तो जब चेंज ही नहीं हो रही तो चेंज कोई मतलब ही नहीं बनता। तो यहाँ पे ना क्या करना था हमें, बताता हूँ कि क्या करना है, एक मिनट। इसका काम क्या कर सकते हैं, जैसे ही एडिट बटन पे क्लिक हो, क्लिक होते ही यूज़र का डेटा ऊपर जाना चाहिए पेरेंट के पास, फिर वो पेरेंट से डेटा आना चाहिए मॉडल में, हाँ, तब सारी डिटेल दिखेगी, फिर वहाँ से निकालना पड़ेगा इसे, ठीक है। 2-3 तो हो ही गए हैं, लेकिन बनाना तो है ही, आज ही ख़त्म करना है, ठीक है। कहाँ गया एडिट मॉडल, ये है। बटन जो है वो रो में है, डीटी रो में, नीचे डीटी रो जो है ये डेटा टेबल की रो। अब इस बटन पे जैसे ही कोई क्लिक करे, ओपन एडिट मॉडल, इसके अंदर पास करो यूज़र, ठीक है। यूज़र पास कर दिया, ये जाएगा ऊपर,
ओपन एडिट मॉडल, इसका नाम दे दो अभी एक वो बनाऊंगा, ठीक है। बढ़िया, यूजर सिलेक्टेड। अब जो ये यूजर सिलेक्टेड है इसको पास करो इसमें एडिट मॉडल में, यूजर सिलेक्टेड। बढ़िया, यूजर सिलेक्टेड यहाँ पास कर दिया। अब ये जो मॉडल है कहाँ गया, उसे यहाँ पे डी स्ट्रक्चर करो, यूजर सिलेक्टेड, यूजर टू एडिट, ये रहा। जैसे ही यूजर सिलेक्टेड आए, ठीक है, अगर ये हुआ तो सेट यूजर टू एडिट, इसके अंदर पास कर दो यूजर सिलेक्टेड। ओके, डेटा टाइप भी देखना पड़ रहा है, इसका टाइप क्या है, यूजर टाइप, यूजर। एक काम करो, इसे कट करो एक बार, global.d.ts टाइप यूजर, इसका टाइप होगा यूजर। अब क्या दिक्कत बोल रहा है, अच्छा ठीक है, एक पॉपअप और आ जाए, कहाँ गया, यहाँ पे। ठीक है, बैकएंड में रिक्वेस्ट गई थी, हाँ जी गई थी। एक बार देख लेते हैं, पूरा रिफ्रेश मारो, ठीक है, क्लियर करो, ईमेल डालिए अपनी, पासवर्ड डाला 1234, लॉगिन, क्या दिक्कत आ गई, पासवर्ड गलत था, तो एरर क्यों नहीं दिखी, इसको देखेंगे बाद में। 5 6 लॉगिन हुई, सारा सब कुछ आया, फोटो वगैरह सब कुछ, ठीक है। आईडी जो है, जो आईडी है आप उसको चेंज नहीं कर सकते, याद रखना, ठीक है, मैंने उसे डिसेबल बना रखी है। फिर अगला, नाम चेंज किया, ईमेल आईडी 1234,
रोल यूजर है, ठीक है। क्लिक किया, ये रही इसकी रिक्वेस्ट। क्या रिक्वेस्ट गई? पुट रिक्वेस्ट गई बैकएंड में, देख रहे हो आईडी, ठीक है। और वहां से रिस्पॉन्स क्या आया? 200, ओके, ठीक है। पेलोड ये गया था, पेलोड मतलब डेटा, ठीक है। नहीं सॉरी, पेलोड जो लौट के आया है, नहीं सही बोल रहा हूँ, पेलोड वही है जो बैकएंड में गया है, लौट के ये आया है, ठीक है। तो हो गया ना हमारा काम, इस तरीके से चलता है काम। साइन अप तो हो ही रहा था, ठीक है। क्रिएट, रीड हो ही रहा है, अपडेट कर ही दिया, डिलीट भी कर ही दिया। क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, सर्चिंग, सॉर्टिंग, ठीक है, किसी भी फील्ड के अकॉर्डिंग। तो ये चीज है। अभी एंट्रीज कम है, फिर भी चेक कर लेते हैं। चलो इसको बाद में चेक कर लेंगे, ज़्यादा डेटा डाल के, ठीक है। कहाँ गया MongoDB कंपास? क्या नाम था? वीकडे नोड 1 यूजर, ये हमारा डेटा है। होने दो, ठीक है। जब तक वो हो रहा है, ये हमारा पूरा फ्रंट एंड था, पूरा A to Z जो हमने किया, ठीक है। कोई एक छोटा सा कॉन्सेप्ट तक हमने बाहर से नहीं लगाया। कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो रिएक्ट में नहीं करवा रखा? यूज मेमो, यूज कॉल बैक, स्टेट, प्रॉप्स, ठीक है, कंडीशनल रेंडरिंग, सारे कॉन्सेप्ट लगे, यूज इफेक्ट वगैरह सब कुछ। ऐसे ही बनता है। वो बात अलग है कि थोड़ी सी हमने मेहनत की और ये टाइप स्क्रिप्ट में किया है, ठीक है। टाइप स्क्रिप्ट में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये जो डेटा टाइप है ना यहाँ तक, इतना यही बस एक्स्ट्रा है, बाकी कुछ नहीं है टाइप स्क्रिप्ट में। एक्चुअली बात ये है ना, जावास्क्रिप्ट ज़्यादा आसान होती है एज कम्पेयर टू टाइप स्क्रिप्ट, ठीक है। लेकिन हमें कहाँ आसान चीज़ें पसंद है, ठीक। तो इसीलिए हमने टाइप स्क्रिप्ट में किया था। ऊपर से किसी बैच में ये मैंने बनाया था, तो मैंने उसी कोड यूज़ कर किया। ये नहीं देखा था मैंने कि टाइप स्क्रिप्ट में बना रहा हूँ या जावास्क्रिप्ट में बना रहा हूँ, ठीक है। और ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये बहुत ही ज़्यादा कैपेबल है,
ठीक है, बहुत ज़्यादा कैपेबल है। क्यों बोल रहा हूँ मैं ये बात? ये जो चैटबॉट दिख रहा है ना, अगर बैकएंड में एआई इंटीग्रेट कर दिया तो ये पूरा वर्किंग मिलेगा आपको A to Z। भूपेंद्र, वॉइस आ रही है मेरी? भूपेंद्र, यही सेम प्रोजेक्ट आपके एआई वाले प्रोजेक्ट में करवाया है ना मैंने? यही सेम, जिसमें इमेज वगैरह जनरेट कर सकते हो, चैटबॉट, और किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू वगैरह दे सकते हो अपनी मर्जी से। एग्जैक्ट यही था ना? हाँ, ठीक है, तो ये इतना कैपेबल है। इसमें सेंटिमेंटल एनालिसिस, चैटिंग, फिर उसके बाद जो है इमेज जनरेशन, तीनों चीज लगा रखी है। ठीक है, इसको अच्छे से एकदम चमका दोगे ना तो एक तगड़ा प्रोजेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ करनी पड़ेगी। और दूसरी बात ये भी है कि ये चीज़ होस्टेड भी है, या ये चीज़ याद रखना। छोड़ो, ये चीज़ गिटहब पे तो है ही, साथ ही साथ होस्टेड भी है। ठीक है, यही सेम चीज़ होस्टेड है। वर्सल में यहाँ पे CI/CD पाइपलाइन बनी पड़ी है। ठीक है, ये जैसे ही मैंने अभी पुश किया है, ये अभी उसे ट्रिगर कर देगा। लैपटॉप मार्ट में ये चीज़ ट्रिगर कर देगा। पुश हो गया, हाँ। भाई ट्रिगर इतना टाइम क्यों लगा रहा है? ओके, कुछ एरर फंसा पड़ा है। एडिट क्वेड ऑपरेशन में एरर। टाइप स्क्रिप्ट के अलग झंझट होते हैं। क्या बोल रहा है? ओके, डेटा टाइप मिसमैच हुआ है एक जगह पर। लाइन नंबर 170, एडमिन डैशबोर्ड, लाइन नंबर 170, कहीं डेटा टाइप मिसमैच हुआ है यहाँ पर। ओपन एडिट मॉडल, ओपन एडिट मॉडल, इसका डेटा टाइप क्या मेंशन कर रखा है मैंने DT रो में? ओ, यहाँ पर। ठीक है, यूज़र और भी चीज़ें हैं ना? नहीं, ठीक है, देख लिया जाएगा। सही, एक बार और टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट कर लेते हैं, कोई एरर होगी यही पता चल जाएगी। टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर इसको चेक कर रहा है, चेक करने के बाद बता देगा। परफेक्ट, सक्सेसफुली बिल्ड, फिक्स्ड। परफेक्ट, लो अभी ये डिप्लॉय होके पूरा रन हो जाएगा। ठीक है, ये देखा
फिक्स्ड टाइप प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अभी जैसे ये डिप्लॉय मतलब हो जाएगा, बिल्ड हो जाएगा, बिल्ड होने के बाद डिप्लॉय हो जाएगा अपने आप, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, और ये वेबसाइट पे लाइव हो जाएगा प्रॉपर। ये देखो जस्ट नाउ हो गया। कौन सा है? फिक्स टाइप प्रॉब्लम। यहाँ आ जाओ, रिफ्रेश मार लो। ठीक है, यहाँ पे आओ, यूजर नेम डाला, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6, लॉगिन। दिक्कत आ गई। अनऑथराइज्ड, ओके, हाँ सॉरी माय बैड। ये देखना, ये लोकल की यूआरएल है, बैकएंड हमारा होस्टेड है कहीं नहीं, इसलिए काम नहीं कर रहा। ठीक है, लेकिन चिंता मत करो, जब हम होस्ट कर देंगे तो ये भी वर्किंग मिलेगी पूरी। ठीक है, बैकएंड को भी होस्ट किया जा सकता है ऑनलाइन। ठीक है, वो चीज़ें आपका एआई वगैरह में जो है सिखाई जाती है, कैसे होस्ट करते हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो जब उसका बैच स्टार्ट होगा तो उसमें करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना चीज आप लोग ट्राई करिए। ठीक है, और इस कोड को एक बार जो है, ये जो कोड है पूरा एडमिन डैशबोर्ड एडिट मॉडल, इसको एक बार समझो। कॉन्सेप्ट सारे सेम है, वो जब बनाने लगोगे, टाइम दोगे, तब समझ में आएगा। ठीक है, बाकी जो चीज हम पोस्टमैन से रिक्वेस्ट कर रहे थे वही सेम काम रिएक्ट से। ठीक है, और अगर आपको अच्छा ना लग रहा हो, इसको छोड़ो, नया प्रोजेक्ट बनाओ और उसे JSX से बना लो खुद से। ठीक है, मैंने हार्ड चीज की, आप सिंपल चीज कर सकते हो विदाउट डेटा टाइप मेंशन किए JSX में। ठीक है, हार्ड चीज मैंने कर दी, सिंपल चीज आप कर लो। ठीक है, तो इतना करिए आप लोग। तो मेरी तरफ से तो यहीं पे आपके सारे कॉन्सेप्ट फिनिश होते हैं Node.js वाले, सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट, फिर API वगैरह जो भी है, सारी चीजें यही फिनिश होती हैं। सर पेमेंट गेटवे का क्या पेमेंट गेटवे पेमेंट गेटवे वैसे आपके कोर्स में है नहीं। अगर आपको पेमेंट गेटवे फिर भी चाहिए, लो, उसमें ज्यादा कोई बड़ा काम नहीं है। ठीक है, API सैंपल कोड्स ये रे, और भी इसका प्रॉपर है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, इंटीग्रेशन स्टेप्स वगैरह। सारी चीजें हैं, आप ये लोग ये सारी चीजें ट्राई कर सकते हो खुद से। ठीक है, ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, ट्राई करो, अगर हो जाए तो बताना, ना हो तो ठीक है बताना। तो अब हमारे कोर्स में बचता क्या है? आपका कौन सा कोर्स है? मनस्टैक विद AI या विदाउट AI? विदाउट AI। विदाउट AI का तो मतलब फिनिश यहीं पर है। MongoDB हो उसमें गया आपका? MongoDB नहीं। तो बस MongoDB बचता है आपका। अच्छा, और उसके अंदर तो आई थिंक नेक्स्ट भी लिखा था, Next.js। Next.js भी था। हाँ, एक बार उसमें खोलना सर, आपके पास वो होगा जो उसका वो है PDF।
Yes. Yes. सर फॉरवर्ड अरे कोई नहीं, मेरे पास तो ऐसे पड़ा। हाँ, नए वाले कोर्स कंटेंट में क्या क्या है? इंट्रोडक्शन टू नेक्स्ट.js, राउटिंग, फिर रेंडरिंग, ठीक है, उसके बाद सर्वर साइड रेंडर, क्लाइंट साइड, API राउट्स, एडिंग बैकएंड, वर्किंग विद ऐप वेब स्टेट्स, एडिंग ऑथेंटिकेशन, ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट, ये पूरा पड़ा हुआ है इसमें। मतलब ऊपर ऊपर से पूरा नेक्स्ट.js पड़ा हुआ है इसमें। ठीक है, तो आप लोगों को MongoDB और Next.js के जो भी ये चीजें बची हैं, ये दो चीजें बचती हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये इसी टाइम रहेगा ना सर, ये टाइमिंग तो यही रहेगा ना? नहीं अभी देखो इसका बैच शेड्यूल्ड नहीं है, ये वाला बैच अच्छा, ओनली Node.js का था। ठीक है। ठीक है, एक बार आप अपने काउंसलर से बोल देना कि सर मेरी Node.js कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ दो चीजें बची हैं, MongoDB एंड ठीक है, Next.js। ठीक है, तो उसका भी कोई बैच शुरू हो रहा है सर आपका? अभी तो शेड्यूल में कोई नहीं आया है, एक बार ठीक अपने है, काउंसलर से बोल दोगे तो वो शेड्यूल कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये बोल देना। और एक काम करते हैं, इसको करो आप लोग, ठीक है, इसको करने के बाद जो भी कोई दिक्कत वगैरह अगर आ रही है, कुछ भी दिक्कत आ रही है तो उसको बता देना मेरे को। ठीक है, ठीक है। तो ये वाला बैच यहीं पे फाइनलाइज करता हूँ मैं आज। तो इसमें अगर कोई दिक्कत आएगी तो हम कैसे मतलब वो करेंगे हमसे कांटेक्ट? नंबर वगैरह तो है ही ना, व्हाट्सअप कर देना, मैं कर लूँगा कॉन्टेक्ट, जो भी फ्री टाइम होगा आपको दे दूंगा। ठीक। ठीक है, इतना करो, हम्म, इस पूरे को बनाओ। ठीक है, ठीक है। और ध्यान रखना अभी के लिए ये पूरा जो है, आप चाहो तो चैट जीपीटी वगैरह किसी भी एआई की हेल्प ले सकते हो, बस सारे कोड मत लिखवाना मुझसे। ठीक। मैंने जैसे लिखवाए हैं, मेरे को तो फास्ट ट्रैक में करना था, ऑनेस्टली बताऊं, फास्ट ट्रैक में यूआई वगैरह बनाना था, वरना यूआई बनाने में अगर मैं उलझता, एक क्लास पूरी की पूरी यूआई में लग जाती, एक कंपोनेंट की, आप सभी को भी पता है। ठीक है, यूआई बनाने में लगोगे तो परफेक्शन कितना भी कर लो, कभी भी आप सेटिस्फाई नहीं होगे उससे। ठीक है, तो मैं तो ठीक। कंपोनेंट उठाता हूँ, आप लोग इसको मैनुअली कर लेना। ठीक है, मैनुअली मतलब खुद से बना लेना, कंपोनेंट चलो उठा सकते हो, लेकिन चैट जीपीटी वगैरह से मत करना। और स्क्रैच से बनाना है तो वो भी कर लेना चाहो तो, बिना कंपोनेंट उठाए खुद से। ठीक। बस टाइम होना चाहिए आपके पास।